नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज का ये वीडियो बहुत दर्दनाक है क्योंकि ये वीडियो उन सभी CSPs के लिए है जिन लोगों ने मेरे जैसे ही पैसा पेटीएम में खोया है और पेटीएम के ऊपर बहुत सारा आस लगा के बैठे हुए थे कि किसी दिन पेटीएम सही हो जाएगा, पेटीएम मेरे 10,000 के बदले कुछ ना कुछ देगा, पेटीएम में मैं काम करूंगा और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। ये सोच हम सभी को आज ले डूबा। पैसे 10,000 की है क्योंकि 10,000 रुपये भी कोई रुपये ही होते हैं, ये एक बहुत बड़ी रकम ही होता है एक आम आदमी के लिए। सिर्फ यही नहीं, पेटीएम ने सिर्फ 10,000 रुपया लिया लोगों से। सिर्फ यही नहीं, पेटीएम ने लाखों करोड़ों लोगों को इस तरह की डेबिट कार्ड भी बेचा जिसका भी कोई वैल्यू आज नहीं है। सो आज बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक की CSP के बारे में। सो चलिए इस बारे में बातचीत शुरू करते हैं। आप सभी को पता है 2000 सन से पेटीएम पेमेंट बैंक की CSP देना शुरू किए, जिसके माध्यम से हम कस्टमर की बचत खाता खोल सकते हैं। इसका एक बंदोबस्त उन लोगों ने किया। साथ में हम लोग को इंस्टेंट पेटीएम का डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम APS का ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे। पेटीएम के अलावा भी अदर्स बैंकों का ट्रांजैक्शन भी हम पेटीएम पेमेंट बैंक की ऐप से कर पा रहे थे। साथ DMT का एक अच्छा बंदोबस्त था, प्राइसिंग वगैरह सही था। कुछ कुछ जगहों पे तो CSPs को काम करने के लिए फंड भी मिल जाते थे। सिर्फ यही नहीं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल भी कई जगह पे शुरू किया गया, जिस तरह से मेरे साथ भी शुरू करने की प्रक्रिया की है उन लोगों ने, पर कई बार डॉक्यूमेंट इन लोगों ने मेरा गुम कर दिया। इसके बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया कि चलो आगे नहीं करना है। फिर बात आया CSPs की, जिन CSP से उन लोगों ने 10,000 करके लिया। पहले रकम जो है उन लोगों ने सभी से 10,000 रुपया करके लिया, जिसकी अगेंस्ट पे बात था कि आपको CSP तो मिलेंगे, साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, हम आपकी ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ कर देंगे। पर समय गया, दिन बीतते गए, धीरे धीरे APS संचालकों की जो ID का कॉस्टिंग है वो भी घटता गया। एक समय सुना गया कि ये प्राइसिंग जो है अब 2,000 रुपया हो चुके हैं और एक समय आते आते पेटीएम पेमेंट बैंक का CSP का कॉस्टिंग 10,000 से नीचे आते आते फ्री ही हो गया है। तो मतलब उस समय तक हम लोग सोच लिए थे कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जो 10,000 रुपये हमने दिए थे वो किसी शार्क को हमने दे दिए हैं, जो नाम से शार्क है, काम से भी शार्क है, जिसे कह सकते कि पैसे की भुक्कर मतलब पैसे राक्षस। और इसके बाद समय आया पेटीएम पेमेंट बैंक में इंस्टेंट डेबिट कार्ड देने की। तो हम लोगों ने और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने पेटीएम पेमेंट बैंक के एजेंट बनके इस तरह से डेबिट कार्ड खरीदे। हर एक डेबिट कार्ड का कॉस्टिंग मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है शायद 60 रुपीज़ करके। मेरे पास 25 पीस आज भी पड़ा हुआ है, वो कोई काम का नहीं है। तो आज बात है कि इस बात को आज मैं क्यों कह रहा हूँ और अब तक मैं क्यों चुप था। अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मेरे सोच में और मेरे जहन में था कि पेटीएम शायद आपने जो गलती पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, शायद इन सारी गलतियों को वो ठीक कर लेंगे। इंसान गलत करता है, कंपनियां गलत करता है, इनको पकड़ा जाता है, फिर वो सही करता है और आगे आगे खुद को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं और आगे चल के ठीक हो जाता है। बस इसी तरीके की सोच के साथ आज तक हम जी रहे थे। 2001, 2, 3, 4 मतलब 5 साल रन हो चुका है, पर ये जो बैंक है वो अपनी गलती से बाज आने की कोशिश ही नहीं कर रहा था और हर साल और हर समय RBI के साथ किसी न किसी प्रकार से वो चीटिंग करते आ रहे थे। चीटिंग का मतलब है RBI जो कहते हैं वो ये सुनता नहीं है, तो एक प्रकार से अगर माने तो इसका अर्थ चीटिंग ही निकलता है। और ऐसे ही RBI किसी बैंकों को नहीं कहता है कि तुम अपना शटर को बंद करो, जिस तरह से PMC बैंकों को कहा था, जिस तरह से अभी भी एक कोऑपरेटिव बैंक को RBI ने कह दिया है, बस उसी तरह से आज के डेट में हमारे देश की पेटीएम की पोस्टर बाय UPI की पोस्टर बाय पेटीएम पेमेंट बैंक को कहा गया है कि तुम अपने शटर को आप डाउन कर लो। हालांकि पेटीएम अभी भी रहेगा, बस बंद हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ये बहुत ही शर्मनाक एक बात है कि देश की इतनी बड़ी प्रोडक्ट UPI और इसका पोस्टर बाय, जिसका बैंक आते ही 4-5 साल में बंद हो गया है। पर बात ये नहीं कि ये बंद हो गया, बात यह है कि मेरे जैसे और आपके जैसे जो रिटेलर ने इनको 10,000 रुपये दिए थे उसका क्या होगा। उसका यही होगा कि उसको उनका पैसा नहीं मिलेगा और इनकी आवाज़ कहीं से भी नहीं निकलेंगे। क्योंकि पिछले 20 दिनों में आप लोगों ने बहुत तरीके से वीडियोस देखा है, बहुत तरीके की वीडियोस सुने हैं, पर इसमें कोई भी ऐसा वीडियो था जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पेटीएम पेमेंट बैंक की CSP लिए हैं, जिन लोगों ने 10,000 करके दिया है, या फिर जिन लोगों ने पेटीएम पेमेंट बैंक लेते हुए 2,500 करके दिया है, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक लेने के बाद जिन लोगों ने हज़ारों रुपए खर्चा करके पेटीएम की ये किस तरह की किट खरीदे थे, उनके पैसों का क्या होगा।
किसी ने इस बारे में एक भी बातचीत आप तक नहीं किया है। इसके मतलब आपके और मेरे बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ना आरबीआई के पास है, ना पेटीएम पेमेंट बैंक के पास है, ना भारत की जितने सारे एईपीएस प्लेटफॉर्म देखने वाले संस्था है उनके पास है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो ही बेहतर है, क्योंकि वो लोग भी चाहते पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे कंपनी बंद हो जाए ताकि उनका बिजनेस और बेहतर तरीके से चल सके। तो उनके लिए यही होगा कि वो अपने पैसों को भूल जाए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए सोचेगा ऐसा कोई इस समय इस मार्केट में है ही नहीं। पर आपके सामने एक और बड़ी चैलेंज है जिसके लिए आज का ये वीडियो है। जो चीज़ें बोलना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपको जानना चाहिए वो मैंने बोल दिया, पर इससे भी बहुत महत्वपूर्ण और एक चीज़ है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दो ही चीज़ हो सकता है, जब पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा तो पेटीएम पेमेंट बैंक की जो एजेंट साइट है partner.ptmbank.com या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक की सीएसपी का जो एपीके है वो बंद हो जाएगा। पर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दो चीज़ें हो सकती है कि बंद हो गया सो बंद हो गया और कोई बात ही नहीं है। पर पेटीएम बाज आने वाला कंपनी नहीं है, क्योंकि पेटीएम आज से 3 महीना पहले ही अपनी जो प्लेटफॉर्म है, जो प्रोडक्ट बेचने वाला प्लेटफॉर्म है, इसका नाम चेंज करके पाई बना दिया। तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनको अंदाजा पहले से ही था कि हमारा बैंक जो है वो बंद हो सकता है, क्योंकि हम पिछले 4 साल से CHU.YA ये पंक्ति करते आ रहे हैं। तो हमारा बैंक कभी भी बंद हो सकता है, हमारे ब्रांड के नाम पे जो है धब्बा लग सकता है। तो इन लोगों ने अपना जो फ्लिपकार्ट अमेजोन की जैसे प्रोडक्ट बेचने वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसका नाम पेटीएम से पाई में कन्वर्ट कर दिया और वो मान्यता भी इनको मिल गया है। तो इस नाम से अभी आरओसी में कंपनी रजिस्टर हो गया। तो ये आगे जाके पेटीएम पेमेंट बैंक एजेंट प्लेटफॉर्म को भी नाम चेंज कर सकता है और करके फिर आपके पास आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, पर आएगा तो क्या लेके आएगा? आएगा तो वो पहले जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक की सीएसपी लेके आपके पास नहीं आएंगे, वो आएंगे पेटीएम की सीएसपी लेके, क्योंकि पेमेंट बैंक वाला टैग उनके पास 15 मार्च के बाद रहेगा ही नहीं। मैं आप क्लियर करके आप सभी को समझाने की प्रयास करता हूं कि होगा क्या। जिस तरह से अभी पेटीएम फिर भी चलेगा, अभी कितना ऐड हो रहा है, आपका क्यूआर सेम रहेगा, आपका बॉक्स सेम रहेगा, सारा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तक जो पेटीएम चल रहा था तो उनका एक नोडल अकाउंट होना पड़ता है जिससे आपका पैसा रोटेट होता हो। जैसे आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो पैसा रोटेट होता है कहाँ से? यस बैंक से, इसलिए लिखा आता है आपका मोबाइल नंबर @YBL, मतलब यस बैंक लिमिटेड। उसी तरह से पेटीएम में जब आप ट्रांजैक्शन करते थे या फिर पेटीएम की ऐप में जो आपका यूपीआई एड्रेस होता था वो होता था आपका मोबाइल नंबर @Paytm। तो मतलब है आपका जो पैसा है वो पेटीएम से गुजर के पेटीएम पेमेंट बैंक होके फिर कहीं जाता था। अब तो पेटीएम पेमेंट बैंक ही नहीं है। 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की हवा जो है पूरी तरीके से निकल जाने में, मतलब गुब्बारा फट जाएगा। इसके बाद कौन सी बैंक होके ये पैसा जाएगा? हाँ, इसको पेटीएम को बचाने के लिए अब भारत की और एक बड़ी संस्था जिनका नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक ने इनके हाथ और दामन दोनों खींच लिया है। चलो तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देता हूं ना सहारा। और आरबीआई ने भी मान्यता दे दी, हाँ इसको सहारा दे दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की प्यार अभी भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार यूपीआई लाभ किया था पेटीएम के साथ। समझ सकते हैं ना, लोग कहते हैं ना पहला प्यार। मैं इसके हाथ थमा के ही पहली बार वैलेंटाइन डे में घूमने गया था। उसी तरीके से ऐसे बहुत लोग हैं कि कहते हैं कि मैं पहले बार ही यूपीआई पेमेंट किया था वो पेटीएम की हाथ थाम के, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सो आरबीआई ने कहा है भाई बहुत लोग छोड़ना नहीं चाहते, बहुत लोगों की प्यार और मोहब्बत पेटीएम के साथ जुड़ा हुआ है, तो भाई एक्सिस बैंक आप इनको सहारा दे दो। उसी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक सीएसपी वाले, उनका जो अलग पार्ट होंगे वो लोग आपके पास फिर आ सकते हैं कि मैं आप और एक बैंक की एपीआई को लेके आपके साथ आया हूं। आप पेटीएम, आपका ऐप सेम चलेगा, बस पीछे से पेटीएम पेमेंट बैंक ना चल के एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर अदर किसी न किसी बैंक का पार्टनर चलेगा। उस समय आपको एक चीज़ ख्याल रखना है, जो कंपनी आपके साथ 5 साल से चीटिंग करते आ रहे हैं, पहले तो 10,000 रुपया लिया, आप कुछ लोग बोलेंगे मेरे से नहीं लिया, तो नहीं लिया तो किसी से और से लिया ना, तो उसके साथ चीटिंग हुआ, तो मतलब इस देश के लोगों के साथ ही तो चीटिंग हुआ। ये तो खरीदे हो ना, नहीं खरीदो अलग बात है, मतलब आपको कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, इस कंपनी के साथ आपका कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये बात बोल के फायदा नहीं। पर ये कार्ड जिन लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने 10,000, 4,000, 5,000 रुपया दे के सीएसपी लिए, उन लोगों को कहूँगा जो भारत की वित्तीय नियामक संस्था के साथ चीटिंग कर सकते हैं वो आगे जाके आपके पोर्टल को भी खाली कर सकता है। ये डर आपके अंदर रहना चाहिए। एज ए कस्टमर आप पेटीएम की ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, एज ए यूपीआई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपका पैसा उनके पास पड़ा रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा एज ए पाइपलाइन। पर एज ए सीएसपी अगर वर्क करते हो तो आपका सारा पैसा उनके पास ही रहेंगे,
उनको और विश्वास किया नहीं जा सकता। अगर आपके पास CSP की ऑफर लेके फिर आए कंपनी, तो 2-3 बार इनसे पूछ लीजिएगा या फिर राइटिंग ले लीजिएगा कि आपकी कंपनी कितने दिन की गारंटी देते हैं और इस मेरे जो पैसे आपके वॉलेट में रहेंगे उसका गारंटी कौन लेता है। अगर इसका गारंटी कोई ऑन पेपर में दे देता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप कर सकते हैं। अगर कोई ऑन पेपर उनकी कोई गारंटी आपको नहीं मिलता है तो इनके साथ जुड़ के फिर से CSP की काम करने के लिए 100 बार सोच लीजिएगा। यही था मेरा इस वीडियो का मकसद कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि इन लोगों का रवैया पिछले 5 साल में क्या था, वो लोग आप क्या कर रहे हैं और आगे जाके क्या कर सकते हैं। तो इससे आपको सावधानी बरतने में थोड़ा मदद हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा एनर्जी तो दिया होगा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और मुझे थोड़ा सुझाव देना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह की न्यूज़ के साथ अगर दिन भर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा। अब तक जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।